आज हम बनाएंगे वाइट सॉस चिकन पास्ता रेसिपी और ये बहुत ज़्यादा वायरल रेसिपी है। इसको हम बनाएंगे विदाउट चीज़ घर में। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप ऑर्डर पे मंगवाना छोड़ ही देंगे और वैसे भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे जाके आप खाना ये छोड़ देंगे और घर में इसको बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुल्लाह पाक के नाम से, अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं जी, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे 2 कप पानी, इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1 से 2 चुटकी नमक डाल देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे मैक्रोनी लेंगे। आप पास्ता भी ले सकते हैं, मैक्रोनी भी ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पे मैक्रोनी ले ली है और 2 कप हम इसमें डालेंगे और इसको हम बॉईल कर लेंगे। तो अभी हम इसको कवर करके रखेंगे और इसको ना बॉयल होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और जल्दी से ये बॉयल भी हो जाएगी। इतने में हम बाकी सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मैक्रोनी को बॉयल कर लिया है, स्टेनर से स्टेन करेंगे और इसको हम साइड पे रखते हैं। अभी हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। मैंने यहाँ पे चिकन को पहले से काट के अच्छी तरह से पानी में धो लिया था, क्यूब्स में कट करना है और इसको हम इस ऑयल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम मीडियम फ्लेम पे ये चिकन फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करते हैं और इसमें हम डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, जो बीज वाली रेड मिर्च होती है वो वाली डालनी है। इसके बाद हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हम इसमें चिकन टिक्का मसाला डाल देंगे। और स्पाइसेस आपने अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर लेने। अभी हम इसी में चिकन को फ्राई कर लेंगे। पहले हमने चिकन को फ्राई करना है, इसके बाद हमें इसमें शिमला मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, वो हम एंड पे करेंगे क्योंकि शिमला मिर्च पकने में इतना टाइम नहीं लेती। तो अभी हम इसको कवर करके रखते हैं ताकि चिकन जो अच्छी तरह से पक जाए। चिकन हमारा तैयार हो चुका है। आखिरी 2 से 3 मिनट जब रह रहे हों तो आपने इस तरह से एक शिमला मिर्च काट के ना, तो वो हमने इसमें डालनी है और इसको भी चंद सेकंड के लिए हम कुक करेंगे। ज़्यादा कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस तरह ज़्यादा ये पक जाएगी। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम 1 कप में थोड़ा सा दूध लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अक्सर जो है रेसिपीज़ में मैदे का इस्तेमाल करते हैं, मैदे की बुनाई करते हैं दूध और उसके बाद दूध का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इस रेसिपी को अलग से बनाएंगे। हम दूध में 1 कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको मिक्स करके साइड पर रखेंगे। यहाँ पर हमारे चिकन और शिमला मिर्च अच्छी तरह से पक गई हैं। अभी हम इसी ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर ऑयल कम है तो आप इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी इसमें और ऑयल नहीं डालूंगी, इसी में ही हम इसको पकाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। अभी हम दोबारा से इसमें स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल देंगे, नमक डालेंगे, साथ ही हम काली मिर्च, सारे मसाले अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही हमने इसमें इस्तेमाल करने हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। हमने इस पर ज़रूरत इसमें दूध डाल देना है जितना आपको चाहिए। मैंने 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है। तो दूध के बाद हमने जो कॉर्नफ्लोर दूध में मिक्स करके रखा हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे। तो अभी हम इसको ना 1 मिनट तक इसको पका लेंगे ताकि दूध जो है ना 1-2 उबाल आने तक अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे अक्सर लोग मैदे का भी इस्तेमाल करते हैं। बाज़ दफ़ा मैदा जो है वो कच्चा भी रह जाता है, उसका अच्छी तरह से टेस्ट नहीं आता। लेकिन आप ये वाली रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। अभी बॉयल मैक्रोनी जो है वो हम इसमें डाल देते हैं। एक तो ये बनाने में बहुत आसान है और चंद मिनट में ही आप इस रेसिपी को बना लेंगे। और हमने जहाँ पे मैक्रोनी इसमें डाल दिया है, इसके अलावा हम अभी इसमें चिकन भी डालेंगे जो हमने पका के रखा हुआ है। चिकन टिक्का बना के हमने रखा हुआ वो हमने इसमें डाल देंगे और फ्लेम को हमने लो कर दिया है और इसको हम कुक कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। इस स्टेज पे अगर आपने मोज़रेला चीज़ या आपने चीज़ का इस्तेमाल करना है तो आप इस स्टेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको विदाउट चीज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको चंद सेकंड के लिए कुक करेंगे। तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये आपने लाजमी करना है। आपने इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करनी है। अगर आपके पास अवेलेबल है आप 2 से 3 चम्मच इसमें क्रीम के ऐड करें और साथ ही हम इसमें केचप का इस्तेमाल करेंगे।
तो अगर आप चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपने इसमें क्रीम लाजमी आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। इसके बाद हम इसमें केचप डाल देंगे और इसको हम चंद मिनट के लिए ना कवर करके रखेंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने पे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जब आप ये बना के सर्व करेंगे तो सब जो है ना वो आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि आपने इसको बनाया कैसे है। इतना अच्छा इसका टेस्ट होगा ना, बिल्कुल जो है ना रेस्टोरेंट स्टाइल ये वाइट पास्ता जिस तरह होता है बिल्कुल वही